तो स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 6 मई 2026। वन लाइनर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1। भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब व किसने की थी? भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब और किसने की थी? 1983 में। 1983। यशोधर मठपाल। यशोधर यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशोधर मठपाल भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है पुरातत्व की दृष्टि से उत्तराखंड में। हमने भीमबेटका की बातें की थी ना, तो भीमबेटका के उत्खनन में ये इन्होंने भी काम किया था उस पर। ठीक है, भीमबेटका में। यशोधर मठपाल 1983 में भीमताल स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। राज्य अंतर्गत फड़कानौली शिलाश्रय 1985। 1985 में फड़कानौली शिलाश्रय। फड़कानौली शिलाश्रय। फड़कानौली शिलाश्रय। पेटशाल। पेटशाल। पेटशाल 1989। 1989 फड़कानौली शिलाश्रय, पेटशाल शिलाश्रय। कत्थक रंग की मानव आकृतियां मिली हैं पेटशाल से। कत्थक रंग की, कत्थई रंग की मानव आकृतियां। कत्थई रंग की मानव आकृतियां। इन स्थलों की खोज की थी फड़कानौली और पेटशाल की खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने 1985 और 1989 में की थी। दोनों क्षेत्र किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर, अल्मोड़ा में। सुयाल नदी के तट पर, अल्मोड़ा में। लाखों के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो उसी से संबंधित आसपास के ही क्षेत्र फड़कानौली और पेटशाल भी हैं। अल्मोड़ा में रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में महरू उड्यार है एक। नौला ग्राम महरू उड्यार नाम का एक, उड्यार मतलब गुफा, महरू उड्यार। महरू उड्यार, वहां पर इन्होंने कप मार्क्स खोजे थे महरू उड्यार में। रामगंगा घाटी, रामगंगा घाटी में महरू उड्यार में कप मार्क्स खोजे थे, कप मार्क्स। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुमाऊं की चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। कुमाऊं की चित्रकला किसकी रचना है? कुमाऊं की चित्रकला, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल की रचना है। उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प किसकी रचना है? यशोधर मठपाल की रचना है। द्वाराहाट शैल चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? यशोधर मठपाल ने किया। लिखना, द्वाराहाट शैल चित्रों का वर्णन भी यशोधर मठपाल ने किया है। द्वाराहाट शैल चित्रों का वर्णन भी यशोधर मठपाल ने किया है। इन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरातत्व खोजकर्ता है ये। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 2006 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। 2012 में इन्होंने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित रॉक कला पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित इन्हें किया गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है रॉक कला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2012 रॉक कला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कला श्री सम्मान और उज्जैन का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान, कलाश्री सम्मान, कलाश्री सम्मान और कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कालिदास सम्मान से यशोधर मठपाल को सम्मानित किया। ये सारे उनके सम्मान हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, भीमताल में स्थित लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की थी? लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल ने की थी। याद रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, किसके समय काल में फाहियान नाम का एक चीनी यात्री भारत में ट्रेवल करने, घूमने आता है? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। किसके समय में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे फाहियान आता है। देखिए, इनके क्रम को ऐसे याद रखेंगे हम। चीनी यात्रियों को क्या हुई? फांसी हुई। चीनी यात्रियों को फांसी हुई, लिखो, फांसी हुई। फाहियान संयुगन ह्वेनसांग इत्सिंग, फांसी हुई। चीनी यात्रियों के आने का क्रम है ये भारत में भ्रमण के लिए। चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण के आने का क्रम है फांसी हुई। चीनी यात्रियों को क्या हुई? फांसी हुई। फाहियान संयुगन ह्वेनसांग और इत्सिंग। अब शुरुआत से शुरू करेंगे। फाहियान सबसे पहले 399 ईस्वी में 6 वर्ष भारत में बिताने के बाद उसने अपने अनुभवों का वर्णन किया, और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने अनुभवों का वर्णन किया। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, ये रचना है उसकी। रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स,
399 ईस्वी में। कौन? फाहियान। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को बहुत व्यवस्थित और समृद्ध और शांतिपूर्वक बताया है। लिखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल सुव्यवस्थित, समृद्ध और शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक किसने बताया है? फाहियान ने बताया है। दूसरा, फाहियान आ गया, फिर अब दूसरा संयुग्न। संयुग्न 518 ईस्वी। 518 ईस्वी। 399 में फाहियान आया था, संयुग्न 518 ईस्वी। तीसरा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 ईस्वी। 629 ईस्वी। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ना, जो उत्तराखंड में भी आया था, ठीक है, हरिद्वार क्षेत्र में आया था, मोयूलो कहा था, ठीक है, ब्रह्मपुर बताया था इस राज्य को। तो ये सब चीजें हैं, कई जगह पे घुमा था। मयूर ध्वज वाला क्षेत्र जो हमने कोटद्वार कहा था, यहाँ पे बौद्ध मठ थे। काशीपुर वाले क्षेत्र में भी घुमा था। तो ह्वेनसांग जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके गया है यहाँ से। तो ह्वेनसांग 629 ईस्वी में आया था और हर्ष का काल था ये, हर्षवर्धन का काल था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ, कई बार आया हुआ सवाल है। यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांत, इसका यात्रा वृत्तांत, जैसे हमारे रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, किसका यात्रा वृत्तांत था? फाहियान का। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत था CU की। मैं इसने अपने तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। अपनी यात्रा वृत्तांत CU की में भारत की तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। लास्ट है इत्सिंग 675 ईस्वी। ये इस तरह से भी आ सकता है, जोड़े मिलाओ कौन किस वर्ष आया था करके, तो इसीलिए ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समुद्री मार्ग से भारत आया था ये, समुद्री मार्ग से भारत इत्सिंग। कौन सा चीनी यात्री समुद्री मार्ग से भारत आया था? इत्सिंग आया था समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह पत्र का संपादन राज्य में किस एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा किया गया था? पूर्वाग्रह पत्र का संपादन राज्य में किस एक लेखक द्वारा किया गया? मंगलेश डबराल। पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन मंगलेश डबराल ने किया। जनसत्ता, पैट्रियट, हिंदी पैट्रियट का भी संपादन इन्होंने किया। जनसत्ता, हिंदी पैट्रियट और पूर्वाग्रह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओम प्रकाश स्मृति सम्मान कब मिला? 1982। कई बार कर चुके हैं अब तो ये। साहित्य अकादमी 2000 में, 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989। श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1989। साहित्य अकादमी 2000, ओम प्रकाश स्मृति सम्मान वर्ष 1982। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देहरादून में डाटकाली मंदिर के समीप बनाई गई पहली टनल सुरंग देहरादून को सहारनपुर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 340 मीटर है। ये किसके नाम पर है? देहरादून में डाटकाली मंदिर के समीप सुरंग है। डाटकाली मंदिर अभी रिसेंटली इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहां पे। काली माता, बंगाल इलेक्शन चल रहा था, तो काली माता की बड़ी वो कर रहे थे, वो बातें वगैरह कर रहे थे ना। तो देहरादून में डाटकाली मंदिर के समीप बनाई गई पहली टनल सुरंग, राज्य की पहली टनल सुरंग, देहरादून क्षेत्र की पहली टनल सुरंग, जो कि देहरादून को सहारनपुर, मोहंड पास, कई बात की हमने, मोहंड पास दर्रा किसको जोड़ता, तो उसी तरह से होकर जाती है देहरादून सहारनपुर सुरंग। ये इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, एक तो 340 मीटर लंबी है ये किसके नाम पर है? माँ डाटकाली के नाम पे। माँ डाटकाली के नाम पर ही ये सुरंग है, माँ डाटकाली सुरंग, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाटकाली सुरंग कितनी लंबी है? 340 मीटर। और हमें वन्य जीव गलियारा वगैरह वो सब बातें की थी अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्य इतिहास में पाली गांव का युद्ध, उत्तराखंड के इतिहास में पाली गांव का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पाली गांव का युद्ध 1786 में, सॉरी 1786 ईस्वी में पाली गांव का युद्ध हुआ था, पाली गांव के पास में। यह कुमाऊं के
यह युद्ध कुमाऊं के पूर्व राजा मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच में हुआ था। मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच में 1786 ईस्वी में पाली गांव का युद्ध। कौन सा? पाली गांव का युद्ध। जो उस समय कुमाऊं में एक शक्तिशाली प्रतिनिधि था हर्षदेव जोशी, तो उसके बीच में और वहां यहाँ के राजा के दोनों के ही बीच में हो गया था। दीवान था ना हर्षदेव जोशी, इसके समर्थकों के बीच में आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी। परिणाम, इस युद्ध में मोहनचंद विजयी रहा था। मोहनचंद क्या हो गया था? विजयी हो गया था पाली गांव के युद्ध में। इसके बाद वह कुछ समय के लिए कुमाऊं का राजा बनता है। यह युद्ध कुमाऊं में चंद और पवार गढ़वाल रियासतों के आपसी संघर्ष का हिस्सा था, जिसने अंततः गोरखा आक्रमण के लिए रास्ता साफ कर दिया था। गोरखा आक्रमण के लिए 1790 हम पढ़ते हैं, फिर 1786 में युद्ध हुआ। देखो 1790 में गोरखा लोग आ गए। ये हर्षदेव जोशी हार गया, तो हारने के बाद इसने गोरखा प्रशासन से आग्रह किया कि गढ़वाल शासक तो यहां से चला गया। गढ़वाल शासक यहां पसंद नहीं कर रहा था रहने का। हम कौन सा बगवाली पोखर वखर कई युद्ध हुए थे ना इससे पहले। ललित शाह जिसमें मार गया था और मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे प्रद्युमन शाह का शासन हो गया था। उसके बाद प्रद्युमन शाह को ये जगह पसंद नहीं आई, वो यहाँ से चला गया। उसके बाद क्या कहते हैं, हर्षदेव और मोहनचंद के बीच में पाली गांव का युद्ध 1786 में होता है। फिर हर्षदेव जोशी इसमें हार जाता है, तो गोरखा प्रशासन से आग्रह करता है कि तुम यहाँ आओ और यहाँ आक्रमण करो। और यहाँ आक्रमण करने के बाद 1790 में यहाँ वो आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे गोरखा शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। और 1790 से 1815 तक फिर गोरखा शासन यहाँ पे स्थापित रहता है। गोरख्याली कहा जाता है गोरखाओं के शासनकाल को। बहुत अत्याचार पूर्वक उन्होंने यहाँ पे शासन किया था गोरख्याली। थैंक यू।